यह एक गांव की कहानी है जहां इडली डोसा वाला रहता था। वो बहुत फेमस ठेला रहता था, जिसके पास एक दिन एक साधु आया और कहता है, बेटा मेरे लिए भी लगाना इडली, मैंने तेरे ठेले का नाम बहुत सुना है। बाबा लगा तो दूं, पर आप भी बहुत जाने पहचाने लगते हैं मुझे। ठीक है बेटा, मैं तो हमेशा मंदिर में रहता हूँ, हो सके कभी जान पहचान हुई हो, मैंने ध्यान न दिया हो। हाँ बाबा, याद आया मुझे, मैं वहीं पे आपसे मिला था। ये लीजिए, खा के बताइए मुझे हमारे दुकान का टेस्ट कैसा लगा आपको। क्यों नहीं बेटा, खा के मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा कि कैसा लगा तुम्हारा दुकान का टेस्ट। और भाई, मैंने तुमसे इडली मांगा था, तुमने डोसा दे दिया, क्या बात है, तुम्हें सुनाई कम देती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप डोसा खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसलिए लाया हूँ, चलो कोई बात नहीं। तभी यह लोग यहाँ पे बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सोचता है, आज की भी बोहनी लगती है, अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने चलो कृपा ऐसे ही बनाए रखे हम पे, ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए। तभी इधर यह राजा रानी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, हम लोग कब तक ऐसे ही छुप छुप के मिलेंगे? किसी ने जिस दिन देख लिया, बहुत मुसीबत और बहुत बला साथ में आ जाएगी, क्योंकि जानते हो ना कि हम दोनों के घर के दरमियान कितनी लड़ाई और कितने फासले रहते हैं। फिर भी तुम बात मेरी समझ नहीं रहे हो, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता है। कैसी कैसी बात कर रही हो, क्यों डरती हो और मुझे भी डराती हो? मैं एक राजा का बेटा हूँ, मुझे डरना शोभा नहीं देता है। मैं हमेशा युद्ध किया हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए भी युद्ध ही करूँगा, यदि तुम्हारे घर वाले ना माने तो। तुम क्या सोचती हो, मैं बुद्धिल हूँ, डर के भाग जाऊँगा? नहीं, जिस रास्ते पर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के चला है, पूरा निभाऊँगा। दीदी, आप एक बात जानती है क्या? उस राजा की बेटी और बेटा ने ना पता नहीं कहाँ से एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं। लगता है दोबारा जंग स्टार्ट होगा। मैं तो नहीं जानती हूँ दीदी, क्या बता रही हैं आप? मैंने कभी देखा भी नहीं है उन दोनों को साथ में। आपने कहाँ से देख लिया और कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं देखी हूँ तभी बोल रही हूँ तुम्हें। अब तुम विश्वास करो या ना करो, मैंने जो चीज़ अपने आँखों से देखा है, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। सही में मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी। कभी देखना उस रास्ते पे से तुम भी गुजरोगी ना, तो तुम्हें भी वो चीज़ जरूर दिखेगा। एक बार जाके देखना उनके महल के बगीचे वाले गली से, तब तुम्हें दिखेगा। चलो, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो हैं? कुछ नहीं नानी, मैं बस ऐसे ही जा रही थी तो यह मिल गई, तो मैं इनसे बातें करने लगी। आप किस लिए मुझे देख इतना गुस्सा हो जाती हैं? क्या बात है? हाँ, जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ कि तुम दोनों क्या बात कर रहे होंगे। जरूर इधर की बात उधर लगा रहे होगे तुम लोग को तो और कोई काम ही नहीं है जैसे। जाओ अपने घर जाओ। बहू देख, इनसे उतनी बातें मत किया कर, क्योंकि यह चुगलखोर है, इधर की बातें उधर और उधर की बातें उधर करती है। ठीक है? नहीं अम्मा जी, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो एक राजा रानी के बारे में बता रही थी, बस मैं यही सुन रही थी। मैं आइंदा ध्यान दूंगी इस चीज़ का। तभी इधर फिर वो कहता है कि देखो, डरने की बात नहीं है, बस मेरे भी माँ बाप की इज्जत है, जिस कारण मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा गलत कदम उठ जाए जिस कारण से हमारे इज्जत पे दाग लग जाए। क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, अगर उसके शासन पे बात आ जाएगी, यदि ऐसा हुआ तो मेरा जीना भी बेकार हो जाएगा। मैं इसलिए डरती हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे उतनी ही करती हूँ जितनी कि तुम करते हो, और हो सके मैं उससे ज़्यादा ही करती हूँ और बहुत शिद्दत से करती हूँ। मुझे भी मालूम है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर मैं क्या करूँ, हमारे घर के बीच इतनी दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग छुप छुप के मिलते हैं, क्या हम मिलना भी बंद कर दें? यदि ऐसा हुआ तो मैं बेगर तुम्हें देखे कैसे रह पाऊँगा मेरी रानी? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? हमें कुछ न कुछ बताना पड़ेगा घर में और समझाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा।
इस तरह तो यहाँ पे कोई अगर यदि देख लिया हमें तो दूसरे के मुंह से यदि सुनेंगे। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, हमें चलना चाहिए। बेटा तुम लोग टेंशन किस ले रहे हो? तुम्हारी मम्मी आ रही होगी, तुम लोग अच्छे से रहो और खाओ पियो, ठीक है? तुम लोग इस तरह घबराओगे तो कैसे होगा? तभी वो लोग चिल्लाते हैं कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, हाय हाय मम्मी आ गई। तभी उसके पापा गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि बच्चे सब कैसे रहते होंगे? हैं, तुम्हें तो चलना चाहिए ना। अब लो, इतने देर से बच्चे परेशान किए थे, अब तुम रोना स्टार्ट कर दो, पता नहीं क्या है। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि कल हमें यहाँ पे किसी ने देख लिया था और दरबार में भी लगने वाला है एक बोली, पता नहीं वो किस चीज़ की होगी नहीं होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हो सके तो मुझे भूल जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें भूल के मैं कैसे जी पाऊँगा? मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, तुम मेरी रानी टेंशन मत लो। मैं घर में अपने भी घर में बात करके देखूँगा और तुम्हारे घर में भी बात करके देखूँगा। यदि कोई बात बनने वाली होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, चाहे उसके लिए क्यों ना मुझे राजगद्दी ही छोड़नी पड़े, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने बहुत शिद्दत से आपसे मोहब्बत की है और आप मुझसे इस तरीके की बातें कर रही हैं। शोभा नहीं देता है कि बीच राह में महबूब का साथ छोड़ के चला जाए। अब पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई हैं, मुझे इतना भी न तय करिए। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं आपके मम्मी के साथ ही थी। वहाँ पे से यदि आ रही थी तो मैं उनसे बातें करने लगी और वो भी मुझसे बातें करने लगी। मैं सोची बात कर लेती हूँ, यदि अगर बात नहीं की तो वो भी मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी, कहेंगी कैसी बहू है मेरी। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लो बच्चे और बच्चों को संभालो, ठीक है? यार वो तो बात तो सही कह रही थी कि राजा रानी की बेटी जो हैं वो लोग तो आपस में मिले पड़े हैं। ऐसा न हो कि युद्ध हो जाए, हमें कुछ करना पड़े।